कुछ आवाजें जिंदा लोगों की नहीं होती। जब मिट्टी भी सांस लेने लगे और रात बारिश के साथ बोले तो समझ लेना कोई माँ अभी तक इंतजार कर रही है। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक माँ के ना छोड़ पाने की कहानी है। गांव के लोग कहते थे रात के बाद सुबह जरूर आती है, लेकिन शांति देवी के लिए उस दिन के बाद कभी सुबह नहीं हुई। शांति देवी एक गरीब औरत थी। उसकी दुनिया सिर्फ एक थी, उसका बेटा रमेश। बाप बचपन में ही मर चुका था। माँ ने मिट्टी के घर में खेत में काम करके रमेश को बड़ा किया। रमेश रोज कहता, अम्मा शहर जाकर काम करूंगा, तुम्हें इस मिट्टी से बाहर निकालूंगा। माँ मुस्कुरा देती, पर आंखों में डर होता। एक दिन रमेश शहर जाने निकला। रात हो चुकी थी, बारिश हो रही थी, खेत के पास रोड फिसल रही थी। गांव के लोग कहते हैं उस रात एक तेज आवाज आई और फिर सिर्फ बारिश। सुबह रमेश की लाश खेत के किनारे मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पर गांव वालों ने माँ को सच नहीं बताया। उन्होंने कहा रमेश शहर पहुंच गया है। दिन गुजरते गए। माँ रोज सुबह दरवाजा साफ करती, शाम को चूल्हा जलाती और बोलती, आज आएगा मेरा बेटा। 40 दिन हो गए। उस रात पहली बार खेत से आवाज आई, अम्मा। हल्की, भीगी हुई, जैसे मिट्टी से निकल रही हो। लोगों ने देखा खेत में एक आदमी खड़ा है, पूरा शरीर मिट्टी से भरा, कपड़े फटे हुए, आंखें जिंदा पर चेहरा मुर्दा। वो सिर्फ एक ही बात कहता, अम्मा भूलना मत। जहां वो खड़ा होता वहां पेड़ सूख जाते, कुत्ते चुप हो जाते, हवा ठंडी हो जाती। एक रात वो घर के बाहर आया। शांति देवी ने आवाज सुनी। वो रोती हुई बोली, रमेश। दरवाजा खुला, सामने मिट्टी में लिपटा बेटा। माँ ने उसे गले लगाया। मिट्टी हाथ में घुल गई। बेटा बोला, अम्मा तुम मुझे अभी तक जिंदा समझ रही हो, इसलिए मैं बंध गया हूं। माँ चीख पड़ी। पंडित ने कहा, जो माँ अपने मरे हुए बेटे को छोड़ नहीं पाती, उसकी यादों से आत्मा बंध जाती है। इसका मोक्ष तभी होगा जब माँ उसे जाने देगी। अगली सुबह माँ खेत गई। मिट्टी को हाथ में लेकर बोली, जा बेटा, माँ अब रोकेगी नहीं। आंसू मिट्टी में गिर गए। उस रात के बाद मिट्टी का आदमी कभी नहीं दिखा। पर आज भी जब बारिश होती है, खेत के पास से गुजरने वाले कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो आवाज आती है, अम्मा अब दर्द नहीं है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर रात को ये कहानी याद आ जाए तो वीरियल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती है।